मुसलमान जब होली का रंग बेचता है, जब उसका इस्लाम खतरे में नहीं आता, लेकिन अगर वही रंग छींटे के रूप में उसके ऊपर गिर जाए तो उसका इस्लाम खतरे में आ जाता है और वो हिंदू की हत्या कर देता है। मुसलमान को पटाखे बेचने में कोई दिक्कत नहीं, उसका इस्लाम खतरे में नहीं आता, लेकिन वही पटाखे जो उसके ही द्वारा बेचे गए हैं, तीज त्योहार पर ही बेचे गए हैं, हिंदू फोड़ दे तो उसका ईमान, उसका मजहब खतरे में आ जाता है और वो हिंदू की कर देता है। मुसलमान को कावड़ बेचने में कोई दिक्कत नहीं है, वो कावड़ से पैसा कमाता है, इस्लाम खतरे में नहीं आता। लेकिन जब वही कावड़ी सड़कों पर निकलते हैं तो उनको मारने के लिए उनके ऊपर गाड़ी भी चढ़ाता है, उनके ऊपर वो थूकता भी है, उनके रास्ते में मांस भी बिखेर देता है, यहां तक कि उनके महाप्रसाद में जहर तक मिलाने का प्रयास करता है। यानी कि कावड़े को देखते ही उसका इस्लाम खतरे में आ जाता है। मुसलमान मूर्तियां बना सकता है, तस्वीरें बना सकता है, छाप सकता है, उनको बेच सकता है, उससे पैसा कमा सकता है, इससे उसका इस्लाम खतरे में नहीं आता। लेकिन उन्हीं मूर्तियों से वो नफरत करता है और जहां पर वो मूर्ति उसको रखी मिल जाए उनके ऊपर वो टट्टी भी कर देता है, उसके ऊपर भी कर देता है, उसको तोड़ फोड़ करके भी फेंक देता है और यहां तक कि उन मंदिरों के ऊपर हमला भी कर देता है, क्योंकि उनका अस्तित्व इस्लाम को खतरे में ले आता है। मुसलमानों का इस्लाम उस समय पर खतरे में नहीं आता जब वो हिंदू लड़कियों को मेहंदी लगा रहा होता है, लेकिन जब वही मेहंदी लगाकर वही हिंदू लड़की अपना तीज त्योहार मना रही होती है तो उनके ऊपर अश्लील फब्तियां भी कसता है, उनके बारे में गंदी बातें भी करता है और उन्हीं लड़कियों के साथ में लव जिहाद भी करता है, उन्हीं को करके सूटकेस में, फ्रिज में या जमीन में गाड़ भी देता है। मुसलमानों को फल और सब्जी भी हिंदुओं को ही बेचनी है, लेकिन अपना ईमान बरकरार रखने के लिए, अपना ईमान दिखाने के लिए उन सब्जियों और फलों के ऊपर थूकना भी रहता है। मुसलमान हिंदुओं के मोहल्ले में रह सकता है, इससे उसका इस्लाम खतरे में नहीं आता, लेकिन उन्हीं हिंदुओं को मार करके वो गजवा हिंद भी करना चाहता है। मुसलमान सेना में भर्ती तो हो जाता है या हो भी सकता है, उससे उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे वो बॉर्डर पर पहुंचता है उसके अंदर का इस्लाम जागृत हो जाता है और जब तक कि वो गजवाए हिंद के लिए स्लीपर सेल बन के काम ना कर ले, जब तक कि वो हिंदुस्तान को गद्दारी ना कर ले, उसका ईमान कंप्लीट नहीं होता है। मुसलमान हमारे हर तीज त्योहार पर सामान बेचता है, मूर्तियां बेचता है, रंग बेचता है, पटाखे, कावड़ बेचता है, यहां तक कि कपड़े बेचता है, सजावट के सामान बेचता है अपना पेट भरने के लिए। लेकिन जिसको वो सामान बेच रहा है उसी को अगले ही दिन उसको वही त्योहार मनाते हुए वो से भी मार देता है। अब आप मुझे बताओ कि इस देश के अंदर कौन सा भाईचारा चल रहा है? इन लोगों का ईमान तब नहीं डिगता जब वो हमसे पैसा कमा रहे होते हैं, अगले ही पल इनका इस्लाम खतरे में आ जाता है। जैसे ही वो सामान किसी हिंदू के हाथ में पहुंच जाता है तब उसको याद आता है कि अरे इससे तो अपना रिचुअल कंप्लीट करने वाला है, इससे तो अपना तीज त्योहार मनाने वाला है, और जो कि इस्लाम में हमारे यहां पर हराम है, तुरंत ही उसका काम करने के लिए चल पड़ता है। और यही चीजें जो हमने के साथ में देखी, यही चीजें जो हम राजू वाल्मीकि के साथ में देख रहे हैं, यही चीजें जो हमने सलीम वास्तिक के साथ में देखी हैं, या इसके अलावा भी कई सारे ऐसे केसेस हैं जिन भाइयों के हम नाम भी नहीं जानते, जो इसी होली के आसपास में गुजरे हैं। अब आप मुझे बताओ कि तुमसे जो पैसा कमा रहा है, वो जो तुम्हारी जान का दुश्मन बना बैठा है, क्या वो तुम्हारे तीज त्योहारों के प्रति या तुम्हारे प्रति जरा सा भी सौहार्द भाव रखता है? अगर वो नहीं रखता तो फिर तुम उससे सामान खरीद क्यों रहे हो? तुम उससे सामान खरीद रहे हो क्योंकि वो तुमको 2 पैसे सस्ता देता है, और उससे सामान तुम यूं खरीद रहे हो क्योंकि वो तुम्हारे दरवाजे पर आता है। मैं एक बात बता दूं आपको, तुम्हें ये सारे के सारे सामान किसी हिंदू दुकानदार से मिल जाएंगे, लेकिन उसको खोजने के लिए तुम्हें 2 कदम ज्यादा चलने पड़ेंगे, और ये जो 2 कदम तुम आज चल रहे हो, यही तुम्हारे मलेच्छ मुक्त भारत, यही 2 कदम हिंदू राष्ट्र भारत की तरफ चलते हैं। अभी दिल्ली के अंदर तुषार की हत्या हुई है और इसके ऊपर मुसलमानों की सारी ऑपरेंडीज बाहर खुल करके आने लग गई हैं। पहली थ्योरी यह बनाई गई कि यह पूरा का पूरा मामला जो था वो कूड़े के ऊपर था। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, अगर कूड़े के ऊपर किसी की जान ली जा सकती है तो हिंदू क्यों नहीं पूरे के पूरे घर को तोप लगा करके उड़ा दे? क्योंकि अगर कूड़े के झगड़े के ऊपर एक इंसान की जान ली जा सकती है तो एक इंसान की जान के बदले पूरे के पूरे घर को ही तोप से उड़ा देना चाहिए था, जो कि आज बुलडोजर से गिराया जा रहा है। और उसके बाद में, जैसा कि मुझे पूरी उम्मीद थी कि अब ये किसी बहन बेटी को लाएंगे, जिस प्रकार से हमासी गजा और फलस्तीन में करते हैं, वहां पर क्या करते हैं, सबसे आगे वुमेन शील्ड बना दी जाती है और महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि हमारी महिलाओं को उठा करके ले गए थे, उसकी इज्जत पर हाथ डाल दिया था। जबकि आपने देखा होगा कि हमासी ही इजरायली लड़कियों को करके सड़कों पर उनकी परेड निकाल रहे थे। एक मुझे कोई फोटो दिखा दो कि जिसमें कि इजराइल के लोग गाजा फिलिस्तीन की लड़कियों को निर्वस्त्र करके कहीं पर कोई परेड निकाल रहे हो। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर इमेज क्या बनाई गई कि इजरायली जो हैं वो घातक हैं और वो गाजा फिलिस्तीन की महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रहे थे। आज की तारीख में मैं आपको सैकड़ों ऐसी न्यूज दिखा दूंगा, सैकड़ों ऐसी खबरें दिखा दूंगा जिसमें कि मुसलमानों ने हिंदू लड़कियों को
करके उनके वीडियोज और उनके फोटोज लिए हैं और बाद में वो वायरल करे हैं और वायरल की धमकी दे करके उनको मास कन्वर्ट किया है। लेकिन मुझे एक ऐसी खबर दिखा दो जिसमें कि किसी मुस्लिम लड़की का किसी हिंदू लड़के ने इस प्रकार से नग्न वीडियो कहीं पर डाला हो या उसको वायरल किया हो या इस प्रकार की धमकी दी हो। पूरे के पूरे सिंडिकेट एक्सपोज हो चुके हैं मुसलमानों के, लेकिन मुसलमान आज तक हिंदुओं के सामने एक उदाहरण नहीं प्रस्तुत कर पाया। लेकिन आज गजा फिलिस्तीन की तर्ज पर इनकी मोडस ऑपरेंडी सामने आ गई है। हमारी मदद करो, एक ही तरफ को देखा जा रहा है, दूसरी तरफ तो कोई दिखाया ही नहीं जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। और इसके बाद में तीसरी मोडस ऑपरेंडी क्या स्टार्ट हुई उनकी, इनके इकोसिस्टम में जितने बड़े बड़े नाम थे इन्होंने उनको एक सी गुफा थमा दिया कि अब ट्वीट करो कि अगर मान लो कि एक हिंदू की जान ले भी ली थी तो ये तुम्हें हक किसने दिया कि उनका घर तोड़ दिया जाए। अब आप देखो मजेदार बात कि मुसलमान किसी भी हिंदू की करता है अपने शरियाई कानून को अपने शरिया की तरह घुसेड़ करके, और उसके बाद में वो किसी भी गैर मुसलमान की हत्या कर देता है। तब उसकी खोपड़ी पर क्या सवार रहता है जुनून, कुरान, मोहम्मद, अल्लाह और उसका शरियाई हुकूमत। लेकिन जब इनसे हम निपटे तो हम बोबा साहब के द्वारा बनाए गए लंगड़े, लूले, अंधे, बहरे कानून से लड़े। ऐसा कैसे सोच लिया भाई? तुम्हारे पर जुनून सवार था ना गैर कानूनी तरीके से किसी व्यक्ति की हत्या करने का, तो फिर हम तुमसे मानवों की तरह क्यों डील करें? तुम दानव बनकर आए थे ना, तो फिर तुम अपने लिए मानवाधिकार कैसे मांग सकते हो? ये तो वही बात हुई कि मच्छर शिकायत कर रहा है कि ए मनुष्य तूने ये मच्छरदानी क्यों लगा ली है, और वही मच्छर शिकायत कर रहा है कि अगर मैंने तुझे काट लिया, मैंने तेरा खून चूस लिया और तेरे अंदर मैंने मलेरिया का वायरस डाल दिया, तो तुझे किसने कहा है कि तू मुझे मार दे? तुझे किसने कहा है कि तू मेरी फिजाओं में जहर घोल दे? तुझे किसने कहा है कि तू रैकेट ला करके और मुझे चटर मटर करवा दे? ये तो मच्छरों का अधिकार है, ये तो मच्छरों को दिया गया अल्लाह के द्वारा अधिकार है कि वो हिंदू का खून चूसे, और तुम मच्छरदानी भी नहीं लगा सकते और तुम इलेक्ट्रिक शॉक दे करके तुम हमें मार भी नहीं सकते। तो ये जो एम फैक्टर है, चाहे वो मक्खी हो, चाहे मच्छर हो, चाहे वो मुसलमान हो, इन लोगों का सिस्टम यही है कि हम जो चाहे वो करें, लेकिन तुम हमारे ऊपर पलटवार नहीं कर सकते। तो देखो दोस्तों, हमारे शास्त्रों में साफ लिखा हुआ है छठे शाठ्यम समाचरेत, इंग्लिश में कह दूं तो टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। कानून बनाया गया है मानवों के लिए, मानवों से गलती होती है उसको सुधारने के लिए कानून का सहारा लेना चाहिए, संविधान का सहारा लेना चाहिए, लेकिन पागल कुत्ते को डायरेक्ट पर गोली जानी चाहिए और तब तक मारी जानी चाहिए जब तक कि उसके प्राणांत ना हो जाएं। पागल कुत्तों को जेलों में नहीं डाला जाता है। पागल कुत्तों का एक ही इलाज होता है, एक तो उसके वायरस का संपूर्ण नाश और दूसरा उस वायरस को फैलाने वाले का संपूर्ण खात्मा। और इस प्रकार की कानून व्यवस्था जब तक हिंदुस्तान में नहीं आएगी तब तक ये वायरस इसी प्रकार से फैलता रहेगा, क्योंकि कोरोना से ज्यादा खतरनाक कोरोना वायरस है और इस कोरोना वायरस की एक ही वैक्सीन है जिसका नाम है योगी आदित्यनाथ। पूरी दुनिया के अंदर एक मॉडल देने वाला बंदा है योगी आदित्यनाथ। हिंदू से ज्यादा रंग बिरंगे तो मुसलमान ही पहनता कपड़ा, तो फिर रंग से परहेज क्यों? यानी तो दोहरा आचरण है। तो क्या रंग बिरंगे कपड़े पहने, लेकिन अगर रंग पड़ जाए तो हाय तौबा मचाते हैं। और इसके ऊपर केवल मैं नहीं, पूरी दुनिया के लोग मुरीद हैं। दिल्ली में जो कुछ भी घटित हुआ है ना, उसके बाद में दिल्ली के अंदर योगी योगी हो रही है। हम तो कहते हैं योगी आए हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, जो हमारा बच्चा हमारा होए। हम तो योगी से हाथ जोड़ के कहते हैं कि योगी आए। पुलिस उनकी, मुसलमानों की, हिंदुओं की लड़ाई होती है तो उनकी साइड लेती है पुलिस, और हमारा जैसे को धक्के देके निकालती है। हमेशा हमेशा ऐसा नेता को चुनो जो आपके समाज के लिए सबसे पहले खड़ा मिले। योगी है ना, भाजपा का है, वो भाजपा को छोड़ देगा लेकिन अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ेगा। हमें ऐसे लोग चाहिए, वो किसी भी राजनीतिक दल के हो। जिस कौम के बच्चे बच्चे के अंदर जहर भर चुका है कि वो हिंदुस्तान को खत्म करेगा, उन लोगों से डील करने के लिए उन्हीं के तरीके अपनाने पड़ेंगे। हाँ, ग्रुप है हमारे पास। उनके पास ग्रुप है। हाँ, उस ग्रुप में क्या क्या आता है? सब आता है। क्या क्या, जैसे कि कुछ गलत हो रहा है, मुस्लिमों के साथ गलत हो रहा है, वही सब दिखाते हैं ग्रुप में? मुसलमान को गलत कौन दिखाएगा? खींच लेंगे। अच्छा, हाँ, जबान खींच लोगे? हाँ, खींच लेंगे। एक बात बोलूंगा, यहाँ तक कि मेरा बाप भी नहीं पालता, मेरे को अल्लाह पालता है। मेरा अल्लाह पालता है तो शिकायत सरकार से क्यों है? शिकायत कौन कर रहा है? शिकायत सरकार को। अगर सरकार वाली बात होती है तो 15 मिनट में हम शहर खत्म कर देंगे। हम ऐसे आदमी हैं। हम ईरान का साथ देने जा रहे हैं, सब मिलकर। अल्लाह अकबर। हिंदुस्तान का मुसलमान न कल डरा था, न हम आज डरेंगे, न रहती दुनिया तक हम डरने वाले हैं। अब मैं बात करना चाहता हूं दलितों के मसीहाओं की। देखो, अभी अभी ना मुसलमानों के द्वारा होली से पहले एक दलितों का पूरा गांव मारपीट करके खाली करवाया गया था। उस समय पर कोई दलित नेता नहीं बोला था। उसके बाद में खटीक समाज का ये लड़का दिल्ली में मारा गया।
कोई दलित नेता नहीं बोला है। उसके बाद में राजेश वाल्मीकि को पंजाब के अंदर मारा पीटा गया है, जिसकी अभी तक शिकायत भी दर्ज नहीं की गई है। लेकिन रावण अभी भी इन दलितों की सुध नहीं ले रहा है। वो आज भी ट्वीट करता है तो उसमें मुसलमान लिखने में उसकी फटती है, और आज भी वो इफ्तारी के चटखारे ले रहा है। कि जो भाई हमारा मरा है वो खटीक समाज का था, ठीक है। ये चंद्रशेखर रावण उत्तर प्रदेश से, ऐसे कितने नेता जो दलितों की, SC ST OBC की आवाज बनते हैं, ये कोई आपको आज यहाँ पे नजर नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस जगह पे आपको जो नजर आ रहे हैं, मैं ब्राह्मण, ये जाट, और आप में से भी काफी लोग अलग अलग बिरादरी के होंगे, आप यहाँ खड़े हुए हो। ऐसे गद्दार लोगों के हवाले है आज हमारा दलित समाज, और वो दलित समाज जो आए दिन कहता है कि हमें हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है। तो मैं बता दूं आपको, बौद्धों के जितने भी देश थे सबको समाप्त कर दिया था मुसलमानों ने, और जिस दिन केवल तुम बचोगे ना हिंदुस्तान के अंदर, सबसे पहले तुम लोगों का इलाज इसी प्रकार से किया जाएगा जिस प्रकार से जोगेंद्र नाथ मंडल का पाकिस्तान में किया गया था। और उसके द्वारा बहकावे में जितने लोग अभी तक पाकिस्तान और बांग्लादेश में पड़े हुए हैं, उनका जिस प्रकार से पिछले 80 साल से इलाज हो रहा है, वही इलाज तुम लोगों का भी बंधेगा हिंदुस्तान के अंदर। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। इसी प्रकार के जानकारी से भरपूर वीडियोस देखने के लिए सत्य सनातन को अभी सब्सक्राइब स्वयं भी करें और अपने मित्रों से भी करवाएं। और अगर आप पूरे के पूरे इस्लामिक जगत को सही से समझना चाहते हैं, अगर आप इनसे नैरेटिव का युद्ध लड़ना चाहते हैं, तो हमारी पुस्तक ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह अवश्य पढ़ें, जिस पर अभी ऑफर चल रहा है। एक पुस्तक के साथ में दूसरी पुस्तक पूरी तरीके से फ्री है, और उसके साथ ही साथ आपको डिलीवरी भी फ्री मिलेगी। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।